अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि इसराइल के ईरान पर बड़े हमले। अलसुब सहूनी फोर्सेस ने 200 जंगी तैयारों के साथ ईरान के 100 से ज्यादा मकामात पर फजाई हमले किए। तेहरान, तबरेज और अहम न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, पासदाराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, 6 जौहरी साइंसदानों समेत 20 आला ओहदेदार शहीद हो गए। इजरायली हमले में तेहरान की कई इमारतें मुनहदम हो गई, जबकि 50 से ज्यादा शहरी भी शहीद हुए और कई जख्मी भी हैं। 350 से जायद मिसाइल, 100 से जायद मकामात, 200 तैयारों का हमला। इसराइल ने सफाकी की तमाम हदें पार कर दी। सहूनी फोर्सेस ने अलसुब ईरान के कई मकामात पर फिजाई हमले किए। हमलों में ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी, कमांडर पासदारान इनकलाब हुसैन सलामी, सरबरा एयर फोर्स अमीर अली हाजीजादा, सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर गुलाम अली राशिद और आयतुल्ला खामनाई के मुशीर अली शमखानी समेत 20 आला ओहदेदारान शहीद हो गए। 6 जौहरी साइंसदानों ने भी जामे शहादत नोश किया। तेहरान और तबरेज धमाकों से गूंज उठा। नतन समेत ईरान की अहम जौहरी तंसीबात पर हमला किया गया। ताबकारी मवाद के अखराज की भी इत्तलात आने लगी। तबरेज में शाहिद फकीरी फौजी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। तेहरान में कसीरुल मंजिला इमारत मुनहदम होने से बच्चों और खवातीन समेत 50 शहरी जख्मी भी हुए। ईरानी हुक्काम ने आर्मी चीफ अनकबाल के कमांडर समेत कई अस्करी ओहदेदारों की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइल ने भी हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन का नाम दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।